Hello students, welcome back on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class I am going to progress a very important poem, and the poem name is Scholar Gypsy, which is written by the great Victorian poet Matthew Arnold. And this is the 9th class on this particular topic, Scholar Gypsy, and obviously this is the 9th stanza of the poem Scholar Gypsy. आप सब लोगों ने अभी तक 8 स्टेंजा स्कॉलर जिप्सी के देख लिए हैं, आपको आइडिया लग गया स्कॉलर जिप्सी में क्या है। स्कॉलर जिप्सी एक ऐसा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल जो इधर उधर घूमता रहता है, घुमक्कड़ लोग या बंजारा, कुछ भी आप उनके लिए बोल सकते हैं। तो वो लोग जो है अपनी लाइफ को बहुत अपनी डिज़ायर से लीड करते हैं, बहुत फ्रीली लीड करते हैं। और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऐसा सोचा कि यार ये जो लाइफ अपनी जी रहे हैं वैसे हम नहीं जी सकते क्या, तो उनको बड़ा मन हो गया जिप्सी को ज्वाइन करने का। इसलिए 2 स्कॉलर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने जिप्सी ज्वाइन कर लिया और वो चाह रहे हैं कि जिप्सी से वो सारी ट्रेड उनकी और सारी उनकी जो भी वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ लाइफ है, वो सीख लें और इस दुनिया को सिखाएं, इम्पार्ट इन द वर्ल्ड, है ना। उनको ऐसा है कि इस वर्ल्ड में अपनी उनकी टेक्निक्स कैसे, कौन रह रहे हैं, जिप्सी रह रहे हैं, उनकी टेक्निक इस वर्ल्ड में स्प्रेड करें। ये कौन चाह रहे हैं? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स चाह रहे हैं। ये जो हमारी पोएम है ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने तब लिखी जब उन्होंने जॉन ग्लेनविले की द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग बुक है एक, जो 1661 में पब्लिश हुई थी। उसमें ऐसे ही 2 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टोरी है जिन्होंने जिप्सी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो वो उस बेस्ड पे, मतलब इन्होंने ये जो पोएम लिखी है ये उस बुक के बेस पे लिखी है जिस बुक का नाम है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब जब इन्होंने ये पोएम स्टार्ट की तो इन्होंने एक शेपर्ड को इवॉक किया है। ये कह रहे हैं कि मैं स्कॉलर जिप्सी को इधर उधर जो है देखना चाहता हूँ, मैं लोगों से इंक्वायरी करता हूँ कि स्कॉलर कभी क्या वो अभी भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर जो एरिया है कंट्री साइड, वहाँ कभी कभी दिखता है क्या, उसको शेपर्ड ने देखा है क्या, उसको छोटे छोटे बच्चे जो अपने खेत में रहते हैं और जब कोई उनको लगता है कि हार्मफुल हो जाएगा उनके लिए खेत पे किसी का अटैक, तो वो जब लोगों को भगाते हैं या किसी जानवर को या बर्ड को उड़ाते हैं, तो उन बच्चों को भी मैंने पूछा कि क्या तुमने स्कॉलर जिप्सी को यहाँ से पास करते हुए देखा, मतलब यहाँ स्कॉलर जिप्सी की इंक्वायरी कर रहा है हमारा जो स्पीकर है, ठीक है। ऐसे भी बताया गया है कि स्कॉलर जिप्सी का एक फ्रेंड है रीपर जो अपनी हार्वेस्ट की कटिंग कर रहा है और जो जिप्सी है वो बैठा हुआ है। तो कुछ इस टाइप की इसमें आपको अभी तक 8 स्टेंजा में देखने को मिला है कि इसको ये जो है ड्रिंक के लिए एल हाउस गया है, उसके बाद इसको ह्यूमन कंपनी पसंद नहीं है स्कॉलर जिप्सी को, ये फिर से इसने लोगों को छोड़ दिया है, अपना अकेला सा रहता है, सोरोफुल रहता है, ग्रे कलर का इसने क्लॉक पहना हुआ है, एक हैट है बिल्कुल इसने पहनी हुई जो बिल्कुल एंटिक है, और ये सब वैसा ही पहना हुआ है उसने अपना ड्रेस जैसा कि जिप्सीज़ पहनते हैं। तो ये सब इसमें बताया गया है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते ही कह रहे हैं And they land, and thou art seen no more. Maidens who from the distant hamlets come to dance around thy five-filled elm in May, oft through the darkening fields have seen thee roam, or cross a stile into the public way. Oft thou hast given them store of flowers, the frail leaves, white anemone, dark bluebells drenched with dews of summer eves, and purple orchids with spotted leaves, but none hath words she can report of thee. देखो ये जो स्टेंजा है इसमें वो कह रहे हैं, ये जो दाव वगैरह, ये जो आर्किक लैंग्वेज है, ये सब स्कॉलर जिप्सी के लिए आई है। तो ये कह रहे हैं एंड दे लैंड एंड दाव आर्ट सीन नो मोर, कि उसको कहीं नहीं देखा गया, जो स्कॉलर जिप्सी है उसको कहीं भी नहीं देखा गया। उसने देखा कि वो बोट में लेटा हुआ था, ठीक है, बोट में लेटा लेटा वो मिडोज़ को देख रहा है, ठीक है, और जो कूल बैंक है उसको देख रहा है, रिवर की बैंक को देख रहा है, किनारे को देख रहा है, वहाँ भी उसे स्कॉलर जिप्सी नहीं दिखाई दिया, ठीक है। वो उसकी इंक्वायरी करते करते फिर वो कह रहा है एंड दे लैंड एंड दाउ आर्ट सीन नो मोर, उसने लैंड पे देखा, उसको वो नहीं दिखाई दिया, सीन नो मोर। मेडन्स हु फ्रॉम द डिस्टेंट हैमलेट्स कम, जो मेडन्स है, जो लड़कियां हैं, वो क्या हुआ, डिस्टेंट हैमलेट्स मतलब छोटे छोटे गांव होते हैं ना जो दूर पे बने हुए गांव, विलेज है ये, हैमलेट मीन्स विलेज। कुछ लड़कियां, गर्ल्स, कुछ लड़कियां हु फ्रॉम द डिस्टेंट हैमलेट्स कम, जो दूर के गांव से बिलोंग करती है, वो आती है डांस करने के लिए अराउंड द 5-filled elm। देखो ये जगह का नाम है, इस फील्ड का नाम है, और
यहाँ पे जो भी इस पोएम में जो भी प्लेसेस दिए हुए हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, वो इमेजिनेशन वाले प्लेसेस नहीं हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है एंड दे द लैंड एंड दाउ आर्ट सीन नो मोर, कि वो फिर बाद में नहीं दिखा उस लैंड पे ज़्यादा। उसके बाद में बोल रहा है गर्ल्स मीन्स मेडिन्स हु फ्रॉम द डिस्टेंट हैमलेट्स कम टू डांस अराउंड द फाइवफील्ड एल्मिन में, मई के समय में, मई के महीने में लड़कियां दूर के गांव से, ठीक है, जो पास में डिस्टेंस पे गांव है वहाँ से आती है डांस करने के लिए फाइवफील्ड एल्म में, है ना, ये जगह का नाम है, किसी फील्ड का स्पेसिफिक नाम दे रखा है, वहाँ पे डांस करने के लिए आती है। ऑफ थ्रू द डार्कलिंग फील्ड्स हैव सीन दी रोम, और जब वो आती है तो उस डार्किंग फील्ड में वो देखती है किसको, रोम को। रोम इन द सेंस कि जो हमारा जिप्सी है उसको घूमते हुए देखती है। ऑफ थ्रू सीन दी रोम, उसको देखती है कहाँ पे, फील्ड्स में देखती है जब वो डांस करने आती है पास के गांव से। उसके अलावा और क्रॉस स्टाइल इनटू द पब्लिक वे, और उसको देखती है क्रॉस करते हुए। स्टाइल मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि कोई पब्लिक वे में कोई रास्ता, कोई सीढ़ियाँ बनी हुई हो, वहाँ पे भी उसको क्रॉस करते हुए वो लड़कियाँ देखती हैं। जब पास के गाँव की लड़कियाँ, ठीक है, डांस करने के लिए मई के महीने में फाइवफील्ड एल्म में आती है, तब वो उस डार्किंग फील्ड में देखती है घूमते हुए स्कॉलर जिप्सी को। उसके अलावा क्रॉस करते हुए देखती है उसको, मतलब इधर से उधर जाते हुए देखती है एक स्टाइल पे जो पब्लिक वे में बना हुआ है। पब्लिक वे में कोई आप बोल सकते हैं कि कोई इस टाइप की सीढ़ियाँ, कोई पौड़ी बनी हुई हो। ऑफ्ट दाउ हैस्ट गिवन दैम स्टोर ऑफ फ्लावर्स, और उसके पास जो है, मैंने इससे पहले वाले स्टेंजा में क्या था कि जो स्कॉलर जिप्सी है उसको देखा गया है, उसके लैब में बहुत सारे से फूल हैं, ठीक है, उसके लैब में बहुत सारे फूल हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है ऑफ दाउ हैज़ गिवन दैम स्टोर ऑफ फ्लावर्स, वो क्या करता है उन लड़कियों को, वो अपने जो उसने स्टोर कर रखा है फूलों को, उसको देता है। और फूलों के नाम आए हैं फिर, द फ्राइल, लीव्ड वाइट एनमी, डार्क ब्लूबेल्स ड्रेंच विद ड्यूज ऑफ समर ईव्स, और वो सारे जो भी फूल हैं, देखो ये कह रहा है, फिर से समझो कि लड़कियां जो है पास के गांव की, जब वो डांस करने के लिए फाइवफील्ड एल्म में आती है मई के महीने में, तब वो देखती है उस डार्क फील्ड में उस रोम को, रोम मतलब जिप्सी को देखती है रोमिंग करते हुए, घूमते हुए, और क्रॉस स्टाइल इनटू द पब्लिक वे, और कोई भी पब्लिक वे पे कोई सीढ़ी बनी हुई हो, कोई सीढ़ी पौड़ी कुछ भी बोल सकते हो आप, अगर कुछ ऐसी जगह बनी हुई हो वहाँ भी वो उसको क्रॉस करते हुए देखती है स्कॉलर जिप्सी को। कौन? लड़कियाँ। और वो क्या करता है, उन लड़कियों को फूल देता है जो कि उसने अपनी लैब में इकट्ठे किए हुए थे। वो फूल उनको जो उसने स्टोर करे हुए थे, स्टोर मतलब एकत्रित करे हुए जो फूल थे, इकट्ठे किए हुए जो फूल थे, वो फूल उनको वो देता है ना। ऑफ दाउ हैस्ट मतलब हैज़ गिवन देम, देता है उनको, ऑफ फ्लावर्स, फूल देता है। फूलों के नाम हैं द फ्राइल, लीव्ड वाइट एनमी, डार्क ब्लूबेल्स ड्रेंच्ड, ये फूलों के नाम हैं। वो फूल जो हैं विद ड्यूज ऑफ समर ईव्स, उन पे समर की इवनिंग में जो बारिश आती है, या आप बोल सकते हो कि उनकी बूंदें, ड्यूज़ है ना, ड्यूज़ लगी हुई है, बूंदें लगी हुई है उन फूलों पे। मीन्स वो फूल जो है वो जो है ओस की बूंदों से जैसे भरे वैसे हैं। एंड पर्पल ऑर्चिड्स, उसके अलावा पर्पल ऑर्चिड्स भी नाम आया है विद स्पॉटेड लीव। पर्पल ऑर्चिड्स है और उस पर्पल ऑर्चिड्स का जो पेड़ है, पौधा है, उस पर स्पॉटेड लीव्स है ना, कुछ ऐसी पत्तियां हैं जो स्पॉटेड है ना, जिस पे जैसे डॉट 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 ऐसा ऐसा मिल जाएगा, स्पॉटेड लीव्स हैं। बट नन हैड वर्ड्स शी कैन रिपोर्ट ऑफ दी, पर कोई भी ऐसा नहीं है, बट नन हैड वर्ड्स, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। शी कैन रिपोर्ट ऑफ दी है ना, शी कैन रिपोर्ट ऑफ दी मतलब कोई भी उसके बारे में रिपोर्ट नहीं दे पा रहा है कि वो कैसा है, क्या है, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता है। ही डिड नॉट स्पीक टू एनीबडी, किसी से उसने बात नहीं की, वो किसी से नहीं बोलता है। तो वो जो स्कॉलर जिप्सी है उसका कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि वो किसी से बात नहीं करता है, वो बिल्कुल चुप रहता है। उसने लड़कियों को फूल दिया, लड़कियों और कुछ कुछ फूलों के नाम आए हैं, बट उसने किसी से बोला नहीं, तो कोई उसके बारे में रिपोर्ट नहीं दे पा रहा। ठीक है, तो ये स्टेंजा आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या कह रहा है जो पोएट है हमारा।
कुछ लड़कियां हैं गांव, दूर के गांव से है, वो 5 फील्ड में डांस करने आती है, और जब डांस करने आती है तो उन्होंने उस स्कॉलर जिप्सी को देखा है। उसके अलावा जो पब्लिक वे पे जो सीढ़ियाँ या जो कोई पौड़ी बनी हुई है वहाँ उसने उनको देखा है, और जो स्कॉलर जिप्सी उसने जो फूल इकट्ठे किए हुए थे, फूलों के कुछ कुछ नाम आए हैं, वो उन लड़कियों को दे रहा है, पर वो उनसे बात नहीं कर रहा है, इसलिए लड़कियां उसके बारे में कोई रिपोर्ट हमें नहीं दे पा रही है। शी कैन रिपोर्ट ऑफ दी, है ना, वो जो लड़कियां हैं वो दोनों ही के बीच में बात नहीं हो रही है, जिप्सी के बीच में और गर्ल्स के बीच में, तो वो एक दूसरे से बात नहीं कर पा रही है। सो देखो एक बार आपको रीड आउट करके बताती हूँ इस स्टेंजा में क्या है। द रीडर्स ऑफ ऑक्सफर्ड क्रॉस्ड द रिवर, द रीडर्स ऑफ ऑक्सफर्ड क्रॉस्ड द रिवर बट वर एस्टोनिश्ड टू फाइंड दैट द स्कॉलर जिप्सी हैड बीन spirited away. Girls who dance at the Fifield Elm in May claim to have seen the scholar gypsy. जो गर्ल्स फेफील्ड पे डांस करती है वो क्लेम कर रही है कि उन्होंने स्कॉलर जिप्सी को देखा है। He was often seen in the dark fields of the evening. वो लड़कियां कह रही है कि वो अक्सर दिखता है, ऑफ मतलब ऑफन, अक्सर दिखता है डार्क फील्ड में, जब रात में अंधेरा हो जाता है फील्ड में, उस टाइम उसको घूमते हुए देखा गया है लड़कियों के द्वारा। ही वॉज ऑल्सो सीन क्रॉसिंग अ स्टाइल, इसके अलावा वो स्टाइल को क्रॉस करते हुए, पब्लिक वे पे कोई सीढ़ियाँ बनी हुई है या कोई ऐसी जगह बनी हुई, उनको क्रॉस करते हुए भी वो देखा गया है। ये लड़कियाँ क्लेम कर रही है जो डांस करने के लिए आई है। ऑफन डिड ही गेव फ्लावर्स टू द गर्ल्स, अक्सर वो लड़कियों को फ्लावर देता है, लड़कियाँ कह रही है कि हमें वो अक्सर फूल देता है जो उसने स्टोर किए में फूलों के नाम आए हैं। बट ही नेवर स्पोक टू एनीबडी, पर वो किसी से बात नहीं करता। शी कैन रिपोर्ट ऑफ दी बट नन हैज वर्ड्स, मतलब वो किसी से बात नहीं करता, उसके कोई वर्ड्स नहीं निकलते हैं कभी भी। शी कैन रिपोर्ट ऑफ दी, तो ये लड़कियाँ ये सब बता रही है। शी कैन रिपोर्ट ऑफ दी का मतलब लड़कियाँ उसके बारे में ये सब बता रही है कि वो किसी से बात नहीं करता, उसको अक्सर देखा गया है डार्क फील्ड में, है ना, अंधेरे में देखा गया है घूमते हुए, उसके अलावा क्रॉस करते हुए देखा गया है स्टाइल को। वो अक्सर लड़कियों को फूल भी देता है, फूलों के भी नाम आए हैं, पर वो किसी से बात नहीं करता। बट नन हैज वर्ड्स, मतलब उसके पास कोई वर्ड्स नहीं है, मीन्स ही डिड नॉट स्पीक टू एनीबडी। शी कैन रिपोर्ट ऑफ दी मीन्स गर्ल्स कैन रिपोर्ट ऑफ दी, इसके बारे में जो लड़कियां हैं वो ये वाली रिपोर्ट दे रही हैं। सो आपको ये स्टेंजा आई थिंक क्लियर हो गया। थैंक यू।